हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। थर्ड ग्रेड की एग्जाम लगी, उसके बाद इंतजार था रिजल्ट का और बहुत लंबा समय चला गया क्योंकि जनवरी के अंदर एग्जाम लगी थी और इंतजार किया जा रहा था कि शायद फरवरी या मार्च के अंत तक रिजल्ट आ जाएगा। मार्च में नहीं आया, अप्रैल की बात की, उसके बाद मई में जाते जाते हमारे यहाँ पर रिजल्ट आया और रिजल्ट भी पूरा नहीं आया। बेसिकली 3 ही सब्जेक्ट का रिजल्ट आया, लेकिन जैसे रिजल्ट आया उसके बाद में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, विषय वस्तुओं के ऊपर सवाल उठने प्रारंभ हो गए और बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, सर ये क्या हुआ, कितने सारे पर्सन डिलीट हो गए, सर ये ऐसा क्यों हुआ। बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आई, तो बस उन्हीं बातों की चर्चा करने वाले कि कितने सारे पर्सन यहाँ पे डिलीट हुए और इसको लेकर के क्या कर्मचारी चयन बोर्ड कोई एक्शन कर रहा है। क्योंकि यदि आपके एग्जाम के अंदर कोई पर्सन डिलीट होता है, इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं बच्चे की मेहनत के ऊपर पानी फेर रहा है। यदि पेपर सेटर को इतना भी नहीं पता कि भाई पेपर सेट कैसे करना, उसका जवाब क्या होगा, तो फिर तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो ऐसे स्थिति में क्या कर्मचारी चयन बोर्ड कुछ ऐसे सख्त निर्णय लेने वाला है जिससे आने वाले समय में ऐसी समस्या नहीं आए। इसके अलावा बच्चों के मन में और भी बहुत सारे से कि सर इससे अब है ना हमारे तो नंबर घट गए या नंबर हो गया तो उसका सर नंबरों का कैलकुलेशन क्या हुआ, इन सब बातों की चर्चा इस छोटे सेशन में हम लोग करने वाले हैं। बेसिकली अध्यापक भर्ती 2025 की बात करें, 4 और परिणाम में बढ़ सकता है आंकड़ा, ये तो अलग है। पहले आगे देखते हैं। 3 विषयों की एग्जाम रिजल्ट जारी कर दिया गया। यहां पर कहा गया कि 3 विषयों की भर्ती परीक्षाओं के परिणाम में 19 सवाल यहां पे डिलीट हो गए हैं। पेपर सेटर को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। बेसिकली क्या हुआ, हमारे यहाँ पे संस्कृत शिक्षा लेवल 1 का रिजल्ट आया जिसके अंदर 4 प्रश्नों को डिलीट किया गया। संस्कृत लेवल 2 का रिजल्ट आया जिसमें 7 प्रश्नों को डिलीट किया गया। और विज्ञान की बात करेंगे, जो लेवल 2 के अंदर साइंस मैथ का रिजल्ट आया जिसके अंदर 8 प्रश्नों को डिलीट किया गया। यहाँ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की अध्यापक भर्ती 2025 एक बार फिर सवालों को लेकर के विवाद में आई है। लेवल 1 और लेवल 2 की कुल 7 विषयों की परीक्षाओं में से 3 के परिणाम जारी हो चुके हैं। 7 एग्जाम लगी थी, 3 के परिणाम आ चुके हैं और इन्हीं में से 19 सवाल डिलीट किए गए जी। कुल मिलाकर के अभी तक कितने सवाल डिलीट हो गए, 19 सवाल यहाँ पे डिलीट हो गए। और इतनी बड़ी संख्या में सवाल डिलीट होने से अभ्यर्थी हैरान भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जब वो मेहनत करते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करके एग्जाम में बैठते हैं और वहाँ पे पर्सन डिलीट होते हैं तो उनको बड़ा एक शौक सा लगता है, सदमा सा लगता है, यार ये क्या हुआ। तो यहाँ पर आता है और बड़े बोर्ड पहले सवाल डिलीट की संख्या कम करने के दावे करता है, लेकिन आखिरकार 3 ही परीक्षाओं में 19 यहाँ पर डिलीट हो गए हैं। तो अब इनको लेकर के कुछ चीजें आती हैं। इन्हीं को लेकर के अब यहाँ पर जब आलोक जी से पूछा गया कि यार ये तो कहीं ना कहीं बच्चों के मेहनत के ऊपर कुठारा घात है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो आलोक जी ने कहा कि चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक जी ने कहा कि किसी भी परीक्षा में सवाल डिलीट होना गंभीर विषय और उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 3 परीक्षा में 19 सवाल डिलीट होने पर बोर्ड ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित पेपर सेटर को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया और उस पर जुर्माना भी लगाया है। जी हाँ, तो ये पर्सन डिलीट हुए हैं और ऐसी भी उम्मीदें की जा रही है कि आने वाले समय में जो 4 रिजल्ट और भी आएंगे वहां पर भी नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है जो डिलीट होने वाले उनकी संख्या बढ़ सकती है। अब यहां से चीज आती है कि सर मैं यहां पे तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यहां पर बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे और वो कमेंट्स थे यहां पर उनके मार्क्स को लेकर के। तो बेसिकली मार्क्स खोल के बता दूं, जैसे आपकी एग्जाम लगी है, आपके एग्जाम है जिसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 अंक के 150 क्वेश्चन होंगे, 150 अंक के। इसका मतलब ये हुआ कि एक क्वेश्चन बराबर 1 अंक है, एक क्वेश्चन बराबर 1 अंक है। ठीक है साहब। और इस एग्जाम में आपके नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3। यदि ये है तो यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे किया गया। बेसिकली इसके अंदर कहा कि यदि यहाँ पर कोई पर्सन डिलीट हो गया, सपोज करो आपके 10 क्वेश्चन डिलीट हो गए, तो 10 क्वेश्चन डिलीट होने पर शेष कितने बचे, शेष बच गए आपके 140 क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बराबर क्या होगा, एक क्वेश्चन के बराबर कितने अंक होंगे। तो बेटा यहाँ पर कहा गया कि 150 अंक में 140 क्वेश्चन का भाग दिया गया। पहले 150 में 150 क्वेश्चन का भाग दिया जाता था, एक अंक बराबर 150 क्वेश्चन में 150 अंक में 150 क्वेश्चन का भाग दो, 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 10% डिलीट हो गए, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन की वैल्यू क्या होगी, एक क्वेश्चन का कितना अंक होगा। तो यहाँ पर 150 में 40 का भाग दिया तो 1 पॉइंट और आगे कुछ यहाँ से आ जाएगा। अर्थात अब यहाँ पर आपके पास, अब यहाँ से बात करें तो गुलगुलो याद रखना, अब आपके पास यहां पे क्या हुआ, अब आपके पास यहां पर हो जाएगा कि आपके यहां पर क्वेश्चन जो हैं वो तो है 140 और अंक हैं, ये तो क्वेश्चन है 140 और इसके अंक जो होंगे वो होंगे 150। अंकों में कोई कमी नहीं होगी। क्वेश्चन डिलीट हुए हो जाने दो, लेकिन आपका जो कैलकुलेशन होगा वो 150 से होगा। सपोज करो यहां पर 150 में 140 का भाग दिया, 1.1 आ गया। मैं मान के चलता हूं इतना आएगा कि नहीं आएगा अलग से, 1.1 आ गया। तो यहां पर एक क्वेश्चन बराबर कितना हुआ, तो एक क्वेश्चन बराबर
1 हुआ। यदि आप अब 140 में यदि सपोज करो आपके 80 ठीक है, तो 80 को गुना किया जाएगा 1.1 से, है ना, और उसके बाद जो भी आएगा वो 150 में आएगा। अर्थात यहाँ पे टोटल कैलकुलेशन 150 में की जाएगी। तो बहुत सारे बच्चों के मन में था सर कैलकुलेशन कैसे की, तो कैलकुलेशन 150 में ही की गई है। पहले एक क्वेश्चन 1 नंबर का था, लेकिन पर्सन डिलीट होने पर एक जो क्वेश्चन 1 नंबर का था उसको 1 की बजाय ज्यादा का हो गया, क्योंकि वहां पर उसकी वैल्यू बढ़ानी थी, और इसके आधार पर कैलकुलेशन किया गया। तो जिसके मन में जो भी डाउट हो वो इसके आधार पर कैलकुलेशन कर सकता है कि आपके यहाँ पर कितने परसेंट डिलीट हुए। तो ना, इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग की बात करें वो 1/3 होती है, तो 1/3 तो होगी। नेगेटिव मार्किंग तो 1/3 ही होगी। 1% गलत हुआ, मतलब 3% गलत होते, एक यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग एग्जैक्ट पुराने वाला रहेगा, लेकिन यहाँ पे स्कोर 150 ही होगा। 150 में डिलीट 10 डिलीट हो गए तो 140 को 150 मान लेंगे। 140 नंबर का 140 क्वेश्चन होंगे, लेकिन उसका अंक कितना होगा 150, और उसके आधार पर आपके कितने सही में उनको गुना कर लो, कितने गलत हुए वो कितने गलत हुए उसको घटा दो, उसके बाद में उसमें से माइनस भी कर दो। इस प्रकार से आपको यहाँ पे कैलकुलेशन की जाएगी। इसका मतलब है ये पूरा प्रोसेस था जो यहाँ पर आया है, और कर्मचारी चयन बोर्ड शायद आने वाले समय के अंदर इसके ऊपर कड़ा रुख अपना सकता है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर आने वाले समय में क्या हमारे थर्ड ग्रेड की वैकेंसी और आ रही है। 100% आने वाले समय के अंदर थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आ रही है, क्योंकि 27,000 पदों की डीपीएससी हो रही है। और यहाँ पर यदि ऐसा है, और शायद ये भी कहा गया था कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा कि जल्द ही हमारी रीट की एग्जाम भी होगी। तो यदि आप रीट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या थर्ड ग्रेड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उत्कृष्ट क्लासेस लेकर के आप लोगों के लिए शिक्षक बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियोज, जहां पर आपके लेवल 1 की बात करें वो भी हमारा बैच है, जहां पर आप रीट प्लस थर्ड ग्रेड दोनों की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि रीट के बिना थर्ड ग्रेड होगी नहीं। और रीट प्लस थर्ड ग्रेड ये दोनों की तैयारी करके अपना शिक्षक बनने का सपना पूरा करना चाहते हो, तो चाहे L1 की बात करें, चाहे L2 में SST हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, पंजाबी हो, है ना, इन सब की तैयारी आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। और इसी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए उत्कृष्ट क्लासेस लेकर के आए बिग समर सेल, जहाँ पे 3 जून तक उत्कृष्ट अपने शिक्षक भर्ती परीक्षा के सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर आपको दिया जा रहा है अप टू 90% का डिस्काउंट, 6 महीने की एक्स्ट्रा वैधता। इसके अलावा मौजूदा कोर्स, यदि आपके पास मौजूदा कोर्स है वैधता बढ़ाना चाहते हो तो 25% का अतिरिक्त डिस्काउंट। धन्यवाद।